हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ट्रिग्नोमेट्रिक का लेक्चर नंबर 4 है और आज कुछ मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये लेक्चर 4 है और आज ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे ना, पूरे ट्यूशन में देख लेना मेरे भाई। ये कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। तो पहले इसके कुछ फॉर्मूले बचे थे, सम ऑफ डिफरेंसेज ऑफ टू एंगल, उसके बाद करेंगे खतरनाक वाले फॉर्मूले और देखते जाओगे, जुगाड़ के साथ ठोकेंगे और क्वेश्चन ही बताएंगे, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले एक बात जान लो मेरे भाई, मेहनत तो करना पड़ेगा ना। जो आप सो के लेट के बाद में देखना, ये करना वो करना, वो सब बातें ना अभी कुछ फ़ायदा नहीं है उससे आपको, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ हमेशा जान लो मेरे भाई, अगर आपको कुछ करना है ना तो जलना पड़ेगा पूरे अंदर, आत्मा से जोर लगाना होगा, तभी कुछ कर पाओगे। और जो 11th-12th में हो बच्चे, अगर एनडीए क्लियर करना है ना, पूरे एनडीए का सिलेबस लेके चल रहा हूँ ताकि आपको जेई लेकर एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री आ गया ना, उसमें आपकी औकात क्या है वो चेक करवा देगा, ठीक है ना। इसलिए बोलता हूँ पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लो या बढ़ लो, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। या तो पढ़ लो पूरे अच्छे तरीके से या वीडियो स्किप करके चले जाओ, ठीक है ना। वीडियो को अगर आए हो तो पूरा देख के जाना, सीधा मरना छोड़ देना वीडियो, ठीक है। एक ही चीज़ बोलूँगा मैं सीधा, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं आज का ट्रिग्नोमेट्रिक सम ऑफ डिफरेंसेस ऑफ टू एंगल। और कल मैंने बताया था ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, उस पर एनडीए का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था वो एग्जाम्पल में ठोकूंगा, उसके बाद आपका इन डिफरेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखो सम ऑफ डिफरेंसेज ऑफ टू एंगल आपका मैंने tan थीटा तक करवा दिया था, अब आता है किसका, कॉट a प्लस बी का आता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है गुरुजी, देखो इसका फॉर्मूला था कॉट ए इंटू कॉट बी -1 और कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है ना। देखो अब कुछ बच्चे कॉट ए प्लस कॉट बी लिख देते हैं, लेकिन उनको प्लस वाले में इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहीं पे अगर आपसे पूछ दिया जाए कॉट ए माइनस बी आपका क्या होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो कॉट ए इंटू कॉट बी, यहाँ पे +1 और क्या लिख सकते हो, कॉट बी माइनस कॉट ए, इसलिए हमेशा ऐसे ही लिखने की कोशिश करना, ठीक है ना। ऐसे ही लिखने की कोशिश करना, ऐसे आपको तकलीफ ना होगी, ठीक है ना। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला देखो, अब ध्यान से देखना, अब क्या करवाने जा रहा हूँ। देखो कहीं पे आपको साइन a प्लस बी दे दे और साइन a माइनस बी दे दे, साइन a प्लस बी दे दे और साइन a माइनस बी दे दे, तो आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे गुरुजी, देखो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना, फॉर्मूला कन्वर्जन जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाई करता है, ठीक है ना। अगर ये चीज़ नहीं याद रहेगा तो पेपर आपसे नहीं निकलने वाला है एनडीए का चाहे जेई का, ठीक है ना। अब 4th नंबर की बात करते हैं। अगर आपको दे रखा हो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी दे रखा हो, तो क्या लिख सकते हो, बिल्कुल कुछ नहीं, पहले लिख दोगे क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी, क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर बी। और क्या कर सकते इसको कन्वर्जन, गुरुजी हमें तो आता है, क्या करोगे, यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर बी होगा, ठीक है ना। फॉर्मूला ध्यान रख लेना, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी की बात करें तो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी की बात करें तो आपका फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, उसका फिर कन्वर्जन करोगे तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। और देख लो कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी की बात करोगे यहाँ पे, तो आपको क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, सेम मत कर देना ऊपर की तरह, देख लो यहाँ पे साइन स्क्वायर बी होगा और क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हो,
कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। और कल मैंने क्वाड्रेंट का बताया था ना, क्वाड्रेंट के बताने के बाद ऐसा फॉर्मूला जुगाड़ खतरनाक वाला बताऊंगा ना, क्वेश्चन देख के सीधा आग लगा दोगे मात्र 2 सेकेंड में, ठीक है ना। और वो एनडीए में पूछा गया, एनडीए का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान देते रहना। अब देखो, कल मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेंट के बारे में, उसी पर एक क्वेश्चन है, एनडीए में पूछा गया है 2014, 2016, 2018 का सेकेंड में, ठीक है ना। इतने बार पूछा गया। क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द, कल वाले पर क्वेश्चन है, जिसको क्वाड्रेंट क्लियर हो गया वो कर लेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -870 डिग्री। और कंटेंट ढूंढने में भाई कितना मेहनत लगता है आप सोच सकते हो। यहाँ का क्वेश्चन लाना, वो का लाना, अलग अलग ट्रिक्स लाना, फॉर्मूले लाना, समझ रहे हो ना, मेहनत किया करो, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन, किस किस बच्चे को ये चीज़ क्लियर है जल्दी से बता दो, हाथ खड़ा कर दो, बस सीधा उसका पूछ लेंगे। चलो देखो, अब सबसे पहले किसका 870 डिग्री का किसका क्या निकालना है? कॉट निकालना है। देखो, ऑफ कॉट -870 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कॉट -870 डिग्री मैंने लिखा, ठीक है गुरुजी। अब माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया, 870 को क्या लिख सकते हो? देखो ध्यान से देखते जाना, 870 को क्या लिख सकते हो? 870 पुराने के लिए 360 से मल्टीप्लाई करो, 360 से 2 बार मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 6 दूना 12, 3 दूना 1 7, 720 आ जाएगा। तो 2 × 360, अब कितना? 720, ये तो हो गया, 720 कवर कर लिया। 870 लेना है तो कितना बच गया? अब आपका 150 बच गया। कितना? 150 बच गया, तो +150, ठीक है। और हम लोग जानते हैं एक चीज, क्या जानते हैं गुरुजी? cos 360 प्लस थीटा, cos कुछ भी 360 प्लस थीटा, cot 360 प्लस थीटा क्या होता है आपका? cot थीटा होता है, ठीक है, cot थीटा होता है। तो यहाँ पर उसी तरह से -cot 2 × 360 + 150। अब इससे 2 से मल्टीप्लाई हो, 3 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो, कोई मतलब नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा? देखो, cot 2 × 360 और प्लस थीटा दिया रखा है, थीटा की जगह पे क्या है? 150। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चे? इसका हो जाएगा आपका cot 150, ठीक है, cot 150 हो जाएगा। फॉर्मूला कल मैंने बताया था, तो क्या हो जाएगा? -cot 150 हो गया। अब 150 को क्या कर सकते हो? देखो क्या कर सकते हो? लिख सकते हो 90 + 60, 90 + 60। और आपका 90 + थीटा किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है मेरे भाई? सेकेंड क्वाड्रेंट। किस में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है ना 90 + 60, 90 + थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ आपका पॉजिटिव क्या होता है? तो गुरुजी पॉजिटिव ना अपना होता क्या है? क्या पॉजिटिव होता है? साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस, उसके बाद क्या हो जाएगा इसका? tan 60, वो भी माइनस में। किस में होगा? माइनस में होगा। अब बोलो, अब बोलो, अब देखो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो गया, tan 60, और tan 60 का मान √3 मेरे भाई, मेरे √3 मेरे भाई। जिस भी बच्चे का √3 आया होगा वो तो हल्का है भैया। ये आपको लग रहा होगा कितना टाइम लिया आपको समझाने के लिए, वरना मैं 2 सेकेंड में ठोक देता इसको, 2 सेकेंड में ठोक देता, ठीक है, 2 सेकेंड में ठोक देता। अब एक बच्चे को मैं कल के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, HW में लिख लो आप, tan 870 का वैल्यू क्या होगा? HW में लिख लो = व्हाट, ठीक है ना। अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है मेरे भाई, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। = व्हाट क्या होगा वो HW में करके लाना, ठीक है ना। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, उसका खतरनाक फॉर्मूला बताएंगे, सीधा जिगर में आग लग जाएगा। और वो एनडीए का प्रीवियस ईयर पूछा गया है, खट खट उड़ाओगे, ठीक है ना, खट खट सीधा उड़ा के फेंकोगे ना। अगर नहीं उड़ा पाया ना तो भाई नाम चेंज कर देना, स्टडी विथ बैचलर से पढ़ते हो, बैचलर भैया पढ़ाते हैं तुमको, ऐसे कोई छोट मोट बात नहीं है। चलो जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो। अब देखो
अब देखो इधर का तो सम ऑफ डिफरेंसेज ऑफ टू एंगल का हो गया होगा आपको। अब देखो भैया, देखो देखो, अब जो बताने जा रहा हूँ ना इतना इम्पोर्टेंट है ना कि आपके कोई टीचर बताया ना होगा, जहाँ भी पढ़ते हो ना कोई टीचर ना बताया होगा, याद रखना, कोई टीचर ना बताया होगा वो पढ़ाऊँगा। अब ध्यान से देखो, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, इम्पोर्टेंट, अब भी क्या, अब भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। अब देखो मेरे लाल, मेरे भैया, मेरे सखी, जो भी है दोस्तों, जो भी है भाई बहन, जो भी, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर आपसे पूछे साइन थीटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो, ठीक है। साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, साइन 3 थीटा बाई 4। कोई टीचर ना पढ़ाया होगा। दूसरा फॉर्मूला कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा और कॉस 60 प्लस थीटा। ध्यान रखना, कॉस 3 थीटा बाई 4 होगा। अगर यहीं पे आपको बोल दे टेन थीटा, टेन 60 माइनस थीटा और टेन 60 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, टेन 3 थीटा, ठीक है। अब ये देखो गुरुजी, ये तो कॉन्सेप्ट बता दिए, मगर हम अप्लाई कहाँ करेंगे। अभी देखो, अभी देखो, एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देखो देखो क्वेश्चन दे रखा था क्या, साइन 10, साइन 10, साइन 50 और साइन 70 इज इक्वल टू वाट, वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज दिस वैल्यू। तब क्या उखाड़ लोगे, नहीं हो पाएगा भाई। कोई बच्चे करेंगे गुरुजी साइन ए इंटू बी के करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, अरे लुल्ल प्रकार का क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को उतना करने गए ना हालत खराब हो जाएगी मेरे भाई, नहीं कर पाओगे। उतना फॉर्मूला कौन लगाता है। देखो ये इसी फॉर्म में है ना, ये साइन 10 है, ठीक है, साइन 10 है गुरुजी। साइन क्या बोला था, 60 माइनस थीटा, 60 माइनस थीटा, और क्या है साइन 60 प्लस थीटा है गुरुजी। यहाँ 10 ये है और 60 में से 10 गया 50, आइए तो इसका फॉर्मूला क्या लगा दोगे, साइन 3 थीटा बाई 4, मात्र 1 सेकेंड में ठोको। साइन 3 थीटा की वैल्यू 10 बटा में 4, कितना हो गया भैया 30, 1/2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 1/8। जिगर में आग लग जाएगा। tan थीटा में सिर्फ tan 3 थीटा लिखना, उसके अलावा कुछ ना लिखना, उसके अलावा कुछ लिखे तो थप्पड़ खाओगे सीधा, ठीक है। अब देखो मेरे दोस्त, अब देखो बहुत बोलते हो ना कि गुरुजी आप क्या समझाते हो, इतना मस्त बताते हो ना कि मज़ा आ जाता है भाई। मज़ा तो आएगा, क्वेश्चन खतरनाक करवाऊंगा ना, मज़ा तो आने है। अगर यहीं पे क्वेश्चन आपको पलट के क्या देगा पता है, क्वेश्चन पलट के क्या देगा, देखो आपको दे देगा क्या 10, ठीक है। यहाँ पे 10 दे दिया, कितना 10 दे दिया, 10 दे दिया, आपको दे दिया 10 50 दे दिया और क्या दे दिया 10 70 दे दिया। कर नहीं दोगे, हाँ गुरुजी tan 3 थीटा। अब 3 क्या, थीटा की वैल्यू क्या है 10 है, 10 तिहाई 30 है, 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, हाँ होती है, बिल्कुल होती है। अब एनडीए का देखो क्वेश्चन, इस पर देखो भाई, ऐसा क्वेश्चन है कि जिगर में क्या है ना भाई, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हारा हालत ख़राब हो जाएगा, नहीं होगा सॉल्व आपसे नहीं होगा सॉल्व, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन पूछ रखा है, देखो tan 105 की वैल्यू क्या होगी, tan 105 की। अब कौन बेवकूफ़ जिसको नहीं आएगा बताओ। अरे भैया कल ही तो बताया tan 75 की वैल्यू क्या होती है 2 - √3 cot 75 की। जिस बच्चे को याद नहीं है वो जाके अपना क्या बोलूँ उसको, जितना बोलूँगा ना जाके सब लेक्चर देखो ट्रिग्नोमेट्री का पहले, ठीक है। अब यहाँ पर tan 105 को क्या लिख सकते हो मेरे भाई, इसको लिख सकते हो cot 75।
कैसे कैसे हाँ लिख सकते हैं गुरुजी। कॉट 75 का क्या हो जाएगा 2 + √3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दे भी रखा है क्या 2 + √3। ठीक है, ये कर सकते हो आसानी से, कुछ दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 105 में 75 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 5 नहीं 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 नहीं। देखो अब tan 105 को क्या लिख सकते हो आप, देखो 105 और कितना 75 जोड़ो कितना हो जाएगा 180 हो गया ना, 180 हो गया ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कर नहीं लोगे? अरे भैया कर नहीं लोगे क्या? कर नहीं लोगे क्या? बोलो जल्दी से। इसको क्या लिख सकते हो मेरे लाल, कॉट 75 लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हो कॉट 45 + 30 भी लिख सकते हैं। ऐसे भी कैलकुलेट कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत हो जाएगा क्या? नहीं दिक्कत होगा ना। अब कैलकुलेट कर लो। और यहाँ पर मैंने क्या बताया था tan 15 का मान बताया था। ये चीज़ तो आपको कंफ्यूज हो गया होगे, कॉट 15 का मान बताया था, ये बताया था ना, बताया था ना। तो 75 का निकाल दो सीधा, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? निकाल दोगे ना, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। tan 15 कॉट 15, तो देखो tan 15 को बोलते हैं क्या कॉट 75 बोल देंगे। इसको बोल देंगे हम क्या, इसको कॉट 75 बोल देंगे। और इसको क्या बोल देंगे tan 75। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 2 + √3। ठीक है, बहुत ही आसान होता है भाई, बहुत ही आसान होता है। ठीक है ना, बहुत ही आसान होता है। अगर आप थोड़े से मेहनत करते हो ना, थोड़े से मेहनत करते हो तो tan 75 है, कॉट 75 है तो क्या होगा कॉट 75 तो क्या हो जाएगा tan 15 हो गया। कुछ नहीं करना है, सिंपली समझो, कंफ्यूज नहीं हो। इतना बार मिटा दिया, समझ में आना चाहिए आपको। tan 15 2 - √3, tan 15 को लिख सकते हैं कॉट 75। अगर tan 15 कॉट 15 दे रखा है तो 2 + √3 उसको लिख सकते हैं tan 75, क्योंकि 75 + 15 90 होता है। कॉट 75 यहाँ पर दिया हुआ है। कॉट 75 को क्या लिख सकते हैं आप, कॉट 75 को लिख सकते हैं आप क्या tan 15, उसकी वैल्यू 2 - √3। ठीक है, अब देखो एनडीए का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो करवाने वाला था वो मिल नहीं रहा है अभी, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ खोजने की। देखो 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 एनडीए का क्वेश्चन है ये, ध्यान से देख लो इसको देख लो। उसके बाद कल ऐसे खतरनाक खतरनाक अभी कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं ना कि आप कुछ बोलोगे कि वाह भाई वाह। देखो दे रखा है आपका वैल्यू साइन, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या करना है आपको दे रखा है क्या कि साइन ए दे रखा है, उसके बाद साइन 60 - a, साइन 60 - a और साइन 60 + a, साइन 60 + a इज इक्वल टू दे रखा है k sin 3a। ठीक है, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन नंबर 5 आज करवा रहा हूँ। देखो अब सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देखो मेरे भाई कितना आसान क्वेश्चन है। पहले हंसो थोड़ा सा, पहले हंसो। कब आया था वो भी दिखा देता हूँ, 2014 के सेकेंड में आया था, 2014 के सेकेंड में। देखो इसको लिख सकते हो क्या sin 3a/4, थीटा के जगह पे क्या a है, हो गया, और k sin 3a कट गया मेरे लाल, k की वैल्यू 1/4। बताओ अगर वो ट्रिक्स नहीं होता तो आपकी औकात ना इस क्वेश्चन को करने की न थी, क्वेश्चन की करने की न थी। देखो जो भी बात मैं खरा बोलता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छा ना लगे या लगे, मगर मेहनत करना पड़ेगा। और जो पढ़ा रहा उतना कर लो, एनडीए ना क्वालिफाई होना था नाम बदल देना मेरे भाई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाहे आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, क्लास 11 12 किसी भी एग्जाम को तैयार करना चाहते हो, ट्रिग्नोमेट्री है, पढ़ लो, जिगर में आग लगा लो, कभी नहीं भूल पाओगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।